जिमिना, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। कमाल है, लड़की तो मैं हूँ, डर तुम्हें क्यों लग रहा है? टेंशन मत लो शुगा, कुछ नहीं होगा, बस शादी तो है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। हाँ, ये तो है, तुम ठीक ही कह रही हो। शुगा, तुम कुछ ज़्यादा ही अजीब हरकतें कर रहे हो। सॉरी जिमिना, वो क्या है ना, मेरी पहली बार शादी हो रही है, शायद इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। तो बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? सचमुच लिसा, तुम बहुत प्रीटी लग रही हो। ऐसा लग रहा है मॉम आप ही की शादी है। ते तुम भी ना। चलो जल्दी, अब शादी शुरू होने वाली है। यस आई डू। यस आई डू। फैमिली है शुगा की, बेचारे की शादी हो गई और घर में से कोई नहीं आया। अगर डैड को नहीं आना था तो कम से कम उसकी मॉम ही आ जाती। जीजू की मॉम उनके साथ नहीं रहती, जिमिना दी बता रही थी। जीजू सिर्फ अपने डैड के साथ रहते हैं। बच्चों, शादी तो हो गई, अब विश मांगने का टाइम है। मैं मैजिक बॉल लेकर आती हूँ। विश, मैजिक बॉल? जिमिना, ये सब क्या है? क्या तुम्हारे घर वाले जादू मंत्र करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है शुगा, हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, जब भी कोई शादी होती है तो फैमिलीज मैजिक बॉल्स के सामने विश मांगती हैं और उनका मानना है कि ये विश पूरी भी हो जाती हैं। तो अगर तुम्हें कोई विश मांगनी हो तो तुम भी मांग लेना। मुझे तो ये सब सच नहीं लगता, लेकिन फिर भी लोग मज़े के लिए करते हैं। ऐसा करने पर फैमिलीज़ में एक दूसरे की विश सबको सुनने में आ जाती हैं और फिर फैमिली आपस में ही मिलके वो विश पूरे करने का ट्राई करते हैं। शादी हो गई है? यस बॉस, ठीक है। तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ शुगा, तुम विश करना कि घर में तुम्हारी चले। अंकल ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? घर में किसी की भी चले, इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, शादी का दिन है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है, बाद में पता चलेगा इससे क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो पता है, मेरे घर में तो मेरी बीवी की ही चलेगी, वो जैसा बोलेगी मैं हमेशा वैसा ही करूँगा। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही? मैंने तुमसे कहा ना, मैंने ब्लैक ड्रेस पहनी है, मैं रेड कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकती, मेरे लिए ब्लैक कोल्ड ड्रिंक ही लेकर आओ। मैम, मैं भी तो आपको बता रहा हूँ, ब्लैक कोल्ड ड्रिंक ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। आप चाहें तो मैं आपके लिए ऑरेंज, वाइट या ग्रीन कोल्ड ड्रिंक पिला सकता हूँ, लेकिन ब्लैक कोल्ड ड्रिंक के लिए हमें बाहर जाना होगा। मुझे नहीं पता, तुम्हें जो भी करना पड़े, मुझे ब्लैक कोल्ड ड्रिंक ही चाहिए। याद रखना, मैं दुल्हन की सिस्टर हूँ, अगर मुझे मेरी मर्जी की कोल्ड ड्रिंक नहीं दी तो डैड से कह के तुम्हारे पैसे कटवा दूंगी। और तुम खुद सोचो ना, ब्लैक ड्रेस के साथ रेड कोल्ड ड्रिंक कितनी बकवास लगेगी फोटो में। प्लीज़ कोई मुझे इस पागल लड़की से बचाओ। ओके, कहाँ खो गए बेटा? कहीं नहीं डैड, बोलिए। अपनी शादी से पहले मैंने भी बहुत कॉन्फिडेंटली यही कहा था, आज तक भुगत रहा हूँ। कोई बात नहीं, जंकुक जाके अपनी आंटी को तो बुला कर लाओ, अभी तक वो आई नहीं। डैड, मॉम भी नहीं दिखाई दे रही है कब से, आपने उन्हें देखा है क्या? हाँ, वो भी तुम्हारी आंटी के साथ ही गई हैं मैजिक बॉल को लाने। ठीक है डैड, मैं बुला कर लाता हूँ। आप तो शुगा भाई के डैड है ना? हाँ बेटा, सही पहचाना, मैं शुगा का डैड। मुझे आने में लेट तो नहीं हुआ ना? हम लोगों के पास आपकी सेक्रेटरी का ही नंबर था, हमने उन्हें बहुत ट्राई किया कॉल करने का, पर किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। सॉरी अंकल, पर शादी तो हो गई है। कोई बात नहीं, वो क्या है ना, मुझे आने में इसलिए लेट हो गया क्योंकि मुझे मीडिया की नज़रों से छुप कर आना था। मैं नहीं चाहता था कि मीडिया वाले यहाँ भी पहुँच जाएं। ठीक है अंकल, चलिए मैं आपका डैड से मिलवाता हूँ। डैड, ये शुगा भाई के फादर। हेलो सर, बहुत नाम सुना है आपका, पर देखा आज पहली बार है। हमें नहीं पता था कि आप आने वाले हैं, अगर हमें पता होता तो हम शादी के लिए और थोड़ा वेट कर लेते। डैड, मामा अभी तक नहीं आई, मुझे तो आंटी भी नहीं मिली। क्योंकि मुझे फ़ोन आया था, वो क्या है ना, लीसा मैजिक बॉल घर पर ही भूल गई है, वो दोनों उसे ही लेने घर गई हैं।
डैड आपने उन लोगों को क्यों भेजा? मैं जाकर ले आता। उसकी ज़रूरत नहीं है कुकी, वो लोग आने वाले होंगे, रास्ते में ही थे। मिस्टर जेहोब, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं चाहता हूँ शादी के बाद शुगा अपने घर पर रहे। मेरा मतलब शुगा और जिमिन दोनों ही वो मेरे साथ मेरे घर चलें। हालांकि मैंने ही शुगा को अपनी प्रॉपर्टी से निकाला था, लेकिन मैंने उसे अपने घर से नहीं निकाला है। ये जानकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई। मुझे लग रहा था शायद आपको इस शादी से प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आप खुद ही उन दोनों को ले जाना है, इसका मतलब आपको इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है जिमिना शुगा की पहली गर्लफ्रेंड से ज़्यादा अच्छी है। जी हाँ अंकल, जिमिना सच में बहुत अच्छी लड़की है। लीसा, मैंने तो सोच भी लिया है मुझे क्या विश मांगनी है। जी मिस्टर जेहोब, मैं आज ही शुगा से बात करूँगा और अपने साथी दोनों को घर ले जाऊँगा। जूनी, यहाँ भी। माँ, चलिए, सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये शुगा बाई के डैड हैं, मिस्टर RM। जीनो, तो यह तुम्हारा बेटा बहुत ही हैंडसम और काबिल। शुगा, तुम्हारा बेटा? जी हाँ, शुगा मेरा बेटा है और वो भी बहुत हैंडसम और बहुत काबिल है। जी हाँ, ये तो हम सब जानते हैं कि आपका बेटा बहुत काबिल है। मिस्टर जेहोब, इसका मतलब आप जंगकुक के डैड हैं। जीनो, तुमने मुझे बताया नहीं। जूनी, तमाशा मत बनाओ, यहाँ खुशी का माहौल है। सॉरी मिस्टर जेहोब, ये शादी नहीं हो सकती। ये क्या बोल रहे हैं आप? शादी तो हो चुकी है। अगर शादी हो चुकी है तो सॉरी, पर हमें ये शादी कैंसिल करनी होगी। मिसेस जीनू, क्या आप शुगा से मिली थी शादी से पहले? नहीं, मैं शुगा से नहीं मिली और ना ही वो मुझसे मिला है। जूनी, बस करो, ये शादी होने दो। तुम्हें जो भी बोलना है बाद में बोलना। जीनू, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो? जीनो, तुमने जेहोब को बताया नहीं? जूनी, कोई तमाशा नहीं। चलो सब लोग, शादी की आखिरी रस्म बाकी है, उसे पूरा करने। बिल्कुल जीनो, ऐसा हो सकता है तुम मुझसे कुछ कहो और मैं ना सुनो। जिमिना बेटा, तुमने अपनी विश सोच ली है ना? अच्छे से मांगना ताकि ये मैजिक बॉल तुम्हारी विश पूरी कर सके। मॉम, सबको पता है ये बात तो कि फैमिलीज विश पूरी करते हैं, मैजिक बॉल नहीं। जिमिना, अपना दिमाग मत लगाओ, बस जल्दी से जो भी विश है वो मांगो। शुगा, सबसे पहले बेटा तुम मांगो। शुगा, ये है मैजिक बॉल, तुम इसे देखकर जो भी विश मांगोगे वो पूरी होगी। प्लीज ऐसी ही विश मांगना जो हम सब पूरी कर सकें। बस एक बार अपनी मॉम से मिलना चाहता हूँ। आपकी मॉम को तो हम नहीं जानते। तेते, बीच में नहीं आना था। पर डैड, जीजू की मॉम को तो हम नहीं जानते, फिर हम उनकी ये विश कैसे पूरी करेंगे? प्लीज बस मुझे एक हफ्ते की ऑफिस से छुट्टी मिल जाए। विश ग्रांटेड। चलो अब तुम दोनों साथ में विश करो और कोई ढंग की विश करना। मैं और शुगा हमेशा साथ रहें। मेरा भी सेम जिमिना जैसा, हमेशा हम साथ रहें। डैड, अब आपकी बारी, आप विश कीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं तो कब से वेट कर रहा था अपनी बारी का। मैंने तो बहुत दिन पहले से ही सोचना शुरू कर दिया था कि मुझे क्या चाहिए। लीसा और मैं कुछ टाइम के लिए हॉलीडेज पे जा सकें, अपने घर से, अपने बच्चों से दूर, बस कुछ दिनों के लिए। डैड, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। ये तो मजेदार लग रहा है। क्या मैं भी विश मांग सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल मांग सकते हैं। आपका शुक्रिया। मेरी विश है कि मेरी फैमिली फिर से एक साथ हो जाए हमेशा के लिए। ऐसा कभी नहीं होगा। अब मेरी बारी, सब लोग ध्यान से सुनिएगा मुझे क्या चाहिए। हाँ तेते, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब नोट कर रहा हूँ। न्यू स्पोर्ट्स शूज, एक हैंडबैग, वो भी ब्रांडेड, और मेरे ग्रेजुएशन के बाद मुझे थाईलैंड की ट्रिप चाहिए, वो भी पूरे 1 वीक की। विश ग्रांटेड। और क्या चाहिए? मेरी शादी के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढिएगा जो बहुत अमीर हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो, ताकि मुझे शादी के बाद काम ना करना पड़े। उसके पास बहुत सारी कारें होनी चाहिए, एक बहुत बड़ा बंगला होना चाहिए, बहुत सारे नौकर, ताकि मुझे घर में भी कोई काम ना करना पड़े। ओके तेते, पर उन सब के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। कुकी, बस करो, तेते की डिमांड्स खत्म नहीं होने वाली हैं। शुगा, मेरा बेटा। मॉम, जीनू, कैसी बदनसीब माँ है तू, अपने बेटे को अपना भी नहीं कह सकती। शुगा, बेटा घर चलो। जूनी, बस करो, जिमिना जेहो पर लीसा की बेटी है।
शुगा मत रो, तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती और नहीं यहाँ सबके सामने कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। शुगा क्या हुआ तुम्हें, इतना क्यों रो रहे हो? अभी तक तो ठीक ही थे। कुछ नहीं बेटा, बस उसे अपनी मॉम याद आ गई। आज शुगा की लाइफ का इतना बड़ा दिन है, काश वो भी हमारे साथ यहाँ होती। कोई बात नहीं बेटा, वो जहाँ भी होंगी तुम्हारे लिए खुश होंगी। शुगा बेटा चुप हो जाओ, वरना सबको लगेगा यहाँ लड़का विदा हो रहा है। बेटा आज तो खुशी का दिन है, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा होगा। अपने डैड को थोड़ा टाइम दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। घर चलो। ये शुगा को क्या हुआ अचानक, वो इतना क्यों रोने लगा? पहले तो ठीक था। मेरे साथ चलो, तुम अब एक बिग बॉय हो, इतना मत रो। जी मैं समझ गया, हाँ मैं ऐसे ही करूँगा। जीनू क्या पट्टी बढ़ा दी, ये तो एकदम चुप हो गया। अरे वाह जीनू, ये तुमने कैसे किया? अभी तो शुगा इतना रो रहा था और अब ये क्या, ये तो हंसते हंसते आ रहा है। सच में जीनू तुम कमाल हो। बेटा अब तो तुम्हारे पास दो माएँ हैं, अब तुम्हें अपनी माँ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सच में अंजुन यार, तेरी गर्लफ्रेंड क्या माल है, पर क्या फ़ायदा, आज तक तेरे हाथ तो कुछ नहीं आया। तुझे अपनी बैट तो याद है ना? हाँ बिल्कुल याद है, उस बैट के चक्कर में ही तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ इसके पीछे। आज रात मैं अपनी बैट जीतने वाला हूँ, तुम लोग तैयार रहना। आज की रात तेते मुझे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करेगी। वो सब तो ठीक है भाई, पर तूने उसका बॉडीगार्ड देखा है? तुझे लगता है वो तेते को अकेले कहीं जाने देगा? मान जा योंजन, तू ये शर्त हारने वाला है। योंजन कभी नहीं हारता, और रही बात उसके बॉडीगार्ड की, तो मैंने पहले ही सब पता कर लिया है। अभी शादी के बाद उसे यहीं रुकना होगा। यहाँ पे सारी कैटरेस वालों को देखने के लिए और भी बहुत से काम हैं। और तेते वो उस टाइम अकेली होगी, फिर मैं उसे ड्राइव पर लेकर जाऊँगा। सब तो ठीक है, पर तुझे लगता है जिस लड़की ने तुझे आज तक एक किस करने नहीं दिया हो इतने महीनों में, वो तेरे साथ एक पूरी नाइट स्पेंड करेगी? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तेते को, वो ऐसा कुछ करने नहीं देगी, इसीलिए मैंने उसका भी बंदोबस्त कर लिया है। ऐसी जादुई दवा लेकर आया हूँ कि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, वो खुद भीख मांगेगी मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए। तेते आज रात तुम मेरी हो जाओगी, और साथ ही शर्त के 2 लाख रुपए भी। क्या कह रहे थे तुम लोग? तेते को कोई नहीं पटा सकता, वो किसी की बातों में नहीं आएगी। अब तुम लोग मेरे शर्त के पैसे तैयार रखना। जी गुरुजी, आप तो महान हैं। भाई पहले आज रात तो आने दे, हमें तो लगता है तेरा कुछ नहीं होने वाला है। ये देख रहे हो तुम लोग, इसमें ऐसी ड्रग्स मिली हुई है जिसे पीकर कोई भी इंसान पागल हो जाए। फिर ये तेते तो पहले ही आधी पागल है। इस दवा को उस पर असर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस ये 1 गिलास तेते पी ले, उसके बाद तुम लोग देखना उसका खुद पर काबू ही नहीं रहेगा। क्या बोल रहा है भाई? पर अभी तो हम लोग शादी में हैं, और तेते ने इसे अभी पी लिया और फिर इससे कुछ साइड इफेक्ट हो गया तो पकड़ा जाएगा। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, इस दवा के असर होने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं, तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है। बस तेते इसे एक बार पी ले, जैसे ही वो इसे पीती है मैं उसे लेकर ड्राइव के लिए निकल जाऊँगा। प्रूफ के तौर पर कल सुबह तुम्हें वीडियो ला कर दूंगा और तुम लोग मुझे मेरे पैसे दोगे। वाह भाई, मान गए तेरे दिमाग को। ऑल द बेस्ट, रात भर मजे करना। तेते देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। युंजू तुम कहाँ थे अभी तक? मुझे दिखाई नहीं दिए। कैसे दिखाई देता तेते, तुम इतना काम जो कर रही थी? मैं तो कोई काम नहीं कर रही थी, काम तो कुकी कर रहा था। वो सब जाने दो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम्हें याद है हम थाईलैंड ट्रिप पे जाने वाले थे, तुम नहीं आई थी हमारे साथ। बस मैं वहाँ से ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये बहुत ही स्पेशल ड्रिंक है। ये योंजन तेते के साथ क्या कर रहा है? ये इसे दे क्या रहा है? थैंक यू योंजन, तुम बहुत अच्छे हो। ये इसने तेते को क्या दिया? सच में तेते, बस 1 गिलास पीने पर ही तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम खुद थाईलैंड में हो। तेते क्या हुआ तुम्हें? ये क्या पी रही हो तुम? योंजन स्पेशल ड्रिंक लाया है थाईलैंड से मेरे लिए, बस वही टेस्ट कर रही हूँ। हाँ सच में इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है। हेल्दी ड्रिंक थाईलैंड से? अच्छा बच्चे बाप को सिखा रहा है। तेते मुझे लगा तुम्हें ये ड्रिंक अच्छी नहीं लगी। हाँ कुकी तुम ठीक कह रहे हो,
भले ही ये थाईलैंड से आई है, पर इसका टेस्ट बहुत बकवास है, इसीलिए तो कह रहा हूँ। ये लो मेरा बनाना मिल्क शेक, तुम इसे पी लो, और ये थाईलैंड की ड्रिंक ये मुझे दे दो। पर कुकी इसे फेंकना मत, यूनियन मेरे लिए थाईलैंड से लाया है। ठीक है तेते, नहीं फेंकूंगा, लाओ मुझे दो। पता नहीं इस शैतान खोपड़ी ने इसके अंदर क्या मिलाया हो, तुम्हारे पीने से अच्छा इसे मैं पी लूं। कुकी क्या हुआ तुम्हें? तुम बस पानी ही पिए जा रहे हो, मुझे डर लग रहा है कुकी। क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? तेते मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे थोड़ी सी गर्मी लग रही है। तुम एक काम करो, प्लीज यहाँ से चली जाओ।